एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। एक और नई सुबह आप सबको मुबारक हो, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और एक बार फिर करूँगी मैं आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और आप सब भी कर लो सूर्य देवता के दर्शन। कहते हैं धरती के एकमात्र देवता हैं सूर्य देवता और चंद्र देवता, जो प्रत्यक्ष देवता है। अगर इनके दर्शन कर लिए तो समझो आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए। तो रोज एक बार दर्शन कर लिया करो सूर्य देवता के भी और चंद्र देवता के भी। ये देखिए, और प्रकृति मैया का भी दर्शन कर लो सारे। कल यहाँ पे तेज हवाएं थी, आज देखते हैं कैसा मौसम है। और मशीन लगा दिया मैंने, सवेरे सवेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो गाइज आज खुशी देखो कुछ अलग से ही तैयार हुई है और आज एक सरप्राइज है, वो हम आपको अभी बताएंगे नहीं। वो आपको दिखेगा कल के व्लॉग में, उसी व्लॉग में ही दिखेगा। कल के व्लॉग में क्या आएगा, आज ही आएगा जो मैं दिखाऊंगी। है 2 महीने बाद देखेगा ना। अच्छा, और ड्रेस देखो खुशी की एक बार मैडम की, कितनी प्यारी लग रही है, मस्त एकदम लग रही है। और शूज़ भी देखो सेम मिल गए थे। हाँ, हमारी चीज़ें ऐसे सेम मिल जाती हैं, बिल्कुल सेम जैसे ऑर्डर देकर बनवा रखे हो ड्रेस के साथ के। मजे हैं भाई खुशी के, नए नए कपड़े इतने अच्छे डालती है ये लड़की। और आ जाओ चाय पी लो आप हमारे साथ। मसाला टी तैयार कर दिया मैंने और मैं भी जा रही हूँ खुशी के साथ। अभी ये पहुंचेगी और मैं आ जाऊँ। पर कुछ चाय लेनी है थोड़ी सी थोड़ी सी घर जाकर। और चल पड़ी है हमारी शहजादी, क्या स्पार्कल चमक रहे हैं इसके तौर पे। हाँ, सैंडविच ना दिलाना वो वाला। कौन से वाला? चीज स्लाइस वाला। अच्छा ठीक है। ठीक है। याद से। हाँ जा रही हूँ। ओके बाय। कितने बजे फ्री हो जाएगी? 12 बजे? कह सकते हो 11 बजे तक लास्ट बजे। ठीक 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 है। 11 बजे फोटोग्राफर में भी जाना है। सो गाइस चली गई है खुशी, और धूप देखो कितनी अच्छी निकली है आज। और कपड़े भी धुल गए हमारे शायद। कपड़े भी धुल गए। ओहो, अभी तो टाइम जा रहा था लगता है। वो जा रही है खुशी इधर देखती हुई। तो गाइस मैं आ गई हूँ खुशी एकेडमी में, और खुशी उधर अपना मेकअप कर रही है। दिखाती हूँ अभी आपको। घर से तो बिल्कुल सिंपल आती है, कि यहाँ के कंघी करते हैं, यहाँ के तैयार होती है डेली। तो ये देखिए खुशी का मेकअप, और ये रेडी हो रही है देखो। हमने तो लिपस्टिक लगानी होती है, कंघी करनी होती है, बस ऐसे ही चल पड़ते हैं हम घर से। और इधर रेडी हो रही है ये ब्राइडल। हाँ जी, कब की मैरिज है आपकी? मेरी कोई शादी नहीं है। मैं सेम एज की हूँ इनकी। पता है मेरे को, मैं भी मजाक कर रही हूँ। देखने से पता चल जाता है ना कौन कितनी एज का है ना। और अभी इनका फाइनल लुक दिखाएंगे हम आपको, अच्छी तरह से देख लीजिए। और फिर जब इनकी असली शादी होगी ना कभी, तब भी दिखाएंगे हम, ठीक है। अभी तो टाइम पड़ा है, खुशी जितनी है बिल्कुल। इस खुशी कर रही है ब्राइडल मेकअप, सारी स्टार्टिंग हो चुकी है। और ये है खुशी का लोगो, उधर बैठी हैं अम्मा भी, इधर है फोटोशूट चल रहा है इनका। गाइस मेकअप हो गया डन, बस थोड़ा सा रह गया। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है हमारी ब्राइडल। सो गाइस आ गए हम घर पे, और माँ बेटियों ने हमने कुछ भी नहीं खाया। मैंने सुबह चाय पी थी और खुशी ने सिर्फ पानी पिया हुआ है। 3 बजने वाली है, वो बैठी है देखो। ये हमारी सेहत का राज है, देख लो वैसे मोटे ताजे हैं। कल वाले चावल गर्म कर रही हूँ, देखते पहले फ्रूट तो खा। और मैंने इसको फ्रूट काट के दिया था, वो भी सुबह का ऐसे ही पड़ा हुआ, वापस लेके आई है। तभी हम मोटे हैं, देख लो। सारा साथ हम कुछ खाते नहीं है। कर ले गाइस, कल के थोड़े से कड़ी चावल पड़े थे, हम माँ बेटियों ने वही खा लिए हैं। और अब बना रही हूँ मैं मीठी सेवियाँ, और मैं बना रही हूँ ये वाली सेवियाँ देखो। बताना कौन कौन लोग बनाते हैं ये वाली सेवियाँ। और ये रख दिया मैंने गर्म दूध करना, और ये 5 मिनट में बन जाती हैं।
और इसमें डाल दूँगी ये वाली सेवियाँ और ऊपर से डाल दूँगी मैं देसी खांड। और ये डाल दिया मैंने सेवियाँ इसके अंदर। सो गाइस ये सेवियाँ देखो 10 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं इसके अंदर और ये रेडी हो गई हैं। मैं डाल रही हूँ देसी खांड। इसको आप गरम गरम खाएं या फ्रिज में रख के खाएं। जब भी जल्दी हो तो आप ये सेवियाँ बना सकते हो। तो आ जाओ जिसने खानी हो। सो गाइस हम माँ बेटियों को भूख लगी थी और बनाने की हिम्मत मेरे में थी नहीं, तो हमने कुछ बाहर से ऑर्डर किया। अभी दिखाते हैं आपको। और मैं वहाँ पे 3 घंटे फ़ोन लेके खड़ी रही लाइव के चक्कर में और मैं इतनी थक गई हूँ। मैं कहा बल्कि आज तो बाहर से ऑर्डर कर ले, कुछ हिम्मत नहीं है। वैसे मैं बाहर का खा के खुश नहीं होती। और अभी हम माँ बेटी छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें घर में भी ना खुशियाँ मनानी चाहिए एक आधी बार। दिखाती हूँ मैं आपको क्या मंगवाया हमने। और ये वाले ग्लास लेके आए थे हम दिवाली पे और हमने अभी तक खोल ले लिए हैं। मैं कहा इसमें हम डाल के पियेंगे कोक और इसमें बनाएंगे हम एक रील जो आप चेक कर सकते हो। अभी डालेंगे हम। ये देखो हमने शुरुआत ही नहीं की और इसमें हम कोक डाल के पियेंगे। मैं कहा चल माँ बेटी एक पार्टी करते हैं छोटी सी और वो ले आइए। देखो एक आधी बार घर पे एंजॉय करना चाहिए हमें। कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाना चाहिए, है ना। और खुशी का घर का लुक देख लो, माँ बेटी यहाँ से रहते। आज हम ना पुराने दिन अपने ताज़ा कर रहे हैं जो हम रहते थे ना पानीपत में। वो दिन नहीं आ सकते। पहली बार मंगवाया हमने ऐसे सामान। सुन लो सुन लो सुन लो। और ये खुशी डाल रही है कोक और अब हम एक रील बनाएंगे माँ बेटियां दोनों के क्लास में कोक पी रहे देख लो भाई। तो आ जाओ आप भी पी लो हमारे साथ एक छोटी सी पार्टी। और ये पिज़्ज़ा तो बच्चों वाला मंगवाया बिल्कुल छोटा सा। क्या ये पिज़्ज़ा? हाँ बड़े वाला मंगवाना था। नहीं इधर ही बहुत है। वैसे मैं कह रही हूँ एक बार हमने ना पानीपत में पार्टी दी थी अपनी वहाँ पे पार्लर में लड़कियों को। हमने इससे डबल से भी ज़्यादा होगा बड़ा। और वो क्या बोली थी तो बच्चा लार्ज वाला। हाँ अच्छा। उन्होंने इसको भी छोटा बताया था। कौन? पता नहीं लड़कियाँ थी तब कोई। नाम तो क्या लेंगी मैं ब्लॉग में कहा बेचारी होगा। स्मॉल होता है रेगुलर साइज रेगुलर साइज आता है। स्मॉल वो आता है मीडियम और लार्ज। तो वो तो इसको बच्चा सा कह रही थी ना। आ जाओ भाई जिसने खानी हो बताना किस चीज़ के मुँह में पानी आ गया देख के। एक आधी बार तो ये चीज़ भी खानी चाहिए फिर आदत बनी रहती है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल छोड़ देते हैं फिर उनको पचती नहीं है ये चीज़ें। ये क्या हुआ है? लो भी आ जाओ मैकरोनी खा लो। अच्छी नहीं लग रही ना। शक्ल से खुशी कह रही है अच्छी नहीं लग रही। अकल देखते हैं इसकी कैसे। पहले तू टेस्ट कर। दोनों कर लेते हैं लोग। ठीक है आ जाओ भाई आप भी खा लो मैकरोनी और पिज़्ज़ा। तो गाइस खुशी आ गई है घर पे और मेरी हालत देखो कैसे हुई पड़ी है। घर में रह के मेरी हालत ऐसे हो जाती है। पार्लर जाना हो तो तैयार होती हूँ मैंने कैसे बन जाती हूँ मैं। कुछ सर्दियाँ हैं और मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। हालत मेरी ख़राब हो जाती है सर्दियों में। और मैं आई हूँ अपनी रात वाली ड्यूटी पे। वही लाइटें बंद करनी इसको चार्जर देना। आ गई मैं अपनी ड्यूटी निभाने। और ये देखो ले चार्जर मेरे फोन में रहती है आपकी। हाँ तो माँ की नजर तो होनी चाहिए बेटी के फोन पे। बेटी की हर चीज पे नजर होनी चाहिए। क्यों भाई सही नहीं कह रहे हो? माँ का था काम ही ये होता है बेटी पे नजर रखना, उसके फोन पे नजर रखना। और एक सरप्राइज है, खुशी जा रही है कहीं बाहर। अभी हम बताएंगे नहीं आपको ये कहाँ जा रही है। क्या फायदा बताने का, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। कहीं ना हो रहा कैंसिल, चुप रह लो। जा रही हूँ देखते हैं जो भगवान को मंजूर होगा। कब कर रहे हैं मेरी पैकिंग? पैकिंग खुद करेगी मैं तो ना करूँगी। अच्छा सो गाइस बने रहिए हमारे साथ। पता चल मम्मी को क्लिप्स भेज दूंगी व्लॉग की। ओ वैसे चाहे मेरे व्लॉग में कुछ बनवाती ना हो ये भी वहां से क्लिप भेजेगी। और मेरे को भी नहीं पता भी ये कहाँ जा रही है। मेरे को भी नहीं पता वो तो। अभी इसको भी नहीं पता ये कहाँ जा रही है। मैं जा रही हूँ बट ये जा रही है जहाँ ले जाएगा भगवान वहीं पहुंच जाएगी। मैं मोटी इतनी होती जा रही हूँ घर में रह के ना। एक्सरसाइज छोड़ दी है, योगा भी कम होता है इतना और खाते भी कम ही है हम। ज़्यादा तो खाते ही नहीं है। चाउमीन खाते आज ही तो खाया है।
आज खाया हमने इतने दिन चाप बाद। खाने का मन कर रहा है। नहीं खाना हमने कुछ भी बाहर का। खा लो। ना, बिल्कुल भी नहीं। अब इसने बाहर जाना है, वहां भी कुछ खाएगी बाहर का। अभी तो आप कहते क्या पता जाए ना जाए। हाँ, वो तो भगवान ने जैसा लिख रखा हो। चाप खा लेते हैं। नहीं खाना। आज किसमें जीना चाहिए ना। कोई बात नहीं। कल की प्लानिंग बता, कल क्या खाना है? कल है शनिवार, मैं काले छोले भिगो देती हूँ। नहीं नहीं राजमा भी बोलो। वो संडे को बनाने चाहिए। भाई तो है राजमा। नहीं भाई नहीं है। काला काला ही तो है दोनों। सुन लो भाई, काले का भाई काले। काला। नहीं, कल शनिवार तो हम काले छोले ही उसके बनाएंगे। अलावा कुछ और ऑप्शन दे दो। उसके अलावा तो बेसन के पूड़े, पूरे बेसन के पीले में चले चिल्ले। जाते हैं फिर वो। फिर वो नहीं। चनों का ही बनता है ना, क्या। बेसन जो होता है। होता तो पीला है। वो रंग बदल जाता है। रंग तो दुनिया बदल जाती है। तो राजमा बना लो वो भी तो। क्या कह रही थी? पुलाव पुलाव। तो भाई, मैं तो कहती हम पुलाव बना लेंगे, तो कहती है बोलिए क्या बोल रही थी? बिना सब्जियों का पुलाव होते हैं मम्मी। क्यों, आलू और प्याज डल जाए जो पुलाव होते पुलाव हैं? होती है। हम तो ऐसे ही हैं भाई, जिसमें आलू प्याज डल जाए हम उसको पुलाव बोल पुलाव के देते हैं। अंदर मेन होते हैं मटर, सोयाबीन, वो बहुत कुछ होता है। तो सोयाबीन की सब्जी बना लो। बात तो काले छोलों की हो रही थी ना, छोले चावल। तो वैसे तो बात तो आप उसकी भी कर रहे थे, काले के होते हैं आपके हाथ। मैं काली होती जा रही हूँ, देखो। है मैं क्या कह रही हूँ। हम्म। बात तो क्या पूड़े की भी कर रहे थे, सोयाबीन बना लो फिर। नहीं, हम काले छोले और चावल ही बनाएंगे कल। आप बताओ, शनिवार है, काले छोले खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए हमें? फाइनल है काले पूड़े बना लो छोले। चलो। है। पूड़े बना लो। चलो भाई, हमारे घर में बेसन के पूड़े फाइनल हो गए हैं। ठीक है। तो गाइस, अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए करेंगे हम चर्चा। जैसे आज है शुक्रवार और कल है शनिवार, लेकिन जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होगे तो शनिवार होएगा। और मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ कि हर शनिवार को हमें अपने घर के अंदर की नेगेटिविटी हटानी चाहिए। वैसे तो रोज़ ही हटानी चाहिए, लेकिन शनिवार का दिन फिक्स कर लो। जैसे अपने घर में नमक वाला पोछा लगाओ, और अपने घर की खिड़कियाँ खोल दो सारी, सूरज की धूप आने दो, और अच्छी तरह से सफाई करो, जाले हटाओ। और मैं ये बोलती हूँ कि घर की नेगेटिविटी हटाने से पहले अपने मन की नेगेटिविटी, जो हमने अपने अंदर वैर विरोध, किसी के लिए छल कपट पाल रखा है, उसको दूर कर दो। लोगों की जैसे हम बुराइयां देखते हैं, वो हटा दो। तब हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने घर में नेगेटिविटी ख़त्म कर ली और हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने मन की नेगेटिविटी भी ख़त्म करनी है। जैसे हम ये खिड़कियाँ खोलते हैं तो ताज़ी धूप आती है, और धूप से सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही भगवान ने जो हमें द्वार दे रखे हैं, हमारी आँखें हो गई, कान हो गया, मुँह हो गया, ये किस लिए दे रखे हैं? आँख दे रखी है हमें प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो इनके सिर्फ़ प्रभु का दर्शन करो, हर किसी के अंदर परमात्मा के दर्शन करो। अगर हम सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करेंगे तो हमें किसी की बुराइयाँ दिखेंगे ही नहीं। और फिर दिए हैं कान। कान किस लिए दे रखे हैं? सिर्फ परमात्मा का नाम लेने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए, प्रभु भजन करने के लिए, और प्रभु भजन ही सुनने के लिए। लेकिन होता क्या है कि आप किसी को इनवाइट करते हो, कि अपने पड़ोस में एग्जाम्पल लगा लो, कहते हो कि हमारे घर में सत्संग है, आ जाना। तो वो लोग क्या कहते हैं? हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। वहीं पे अगर किसी के साथ बातें करनी हो, एक दूसरे की चुगली करनी हो, 3 घंटे मूवी देखनी हो, तो उनके पास टाइम होता है? 1 मिनट भी फिर उनका वेस्ट नहीं जाता। उनका ध्यान सारा ही चुगलियों में रहता है। फ़ोन करवा लो, लोग किसी से फ़ोन करते हैं, लेडीज़ की आदत होती है अपने मायके में फ़ोन करना। हमने तो आज तक, हमें यही समझ नहीं आती बातें करें क्या? हाँ जी, हाल चाल पूछ लिया, खाना क्या बनाया है, बच्चे ठीक हैं, हस्बैंड ठीक है। हमारी शुरू से आज तक यही बातें हुई हैं, चाहे अपनी मम्मी के साथ होती थी, चाहे इनके साथ होती थी, अपनी बहनों के साथ होती है बात। तो हमने आज तक यही बातें की हैं, क्योंकि हमें बुराइयाँ करनी ही नहीं आती। और मैं तो ये सोचती हूँ, कहते हैं हम किसी की बुराइयाँ करते हैं तो उनके कर्म हम अपने सिर पे ले लेते हैं, और किसी की अच्छाइयाँ देखोगे तो जो उनके सत्कर्म हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये जो परमात्मा ने हमें द्वार दे रखे हैं, आँखें, कान, मुँह, ये भी हमारे एक द्वार है। इनसे हम अच्छी बातें अंदर जाएँगी तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे खिड़कियों से धूप आती है तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही हमारे आँख, कान और मुँह। और भगवान ने नासिका भी दे रखी है। कहते हैं इंसान प्यार भी करता है तो सूंघ-सूंघ के करता है। भई उसे किससे कितना मतलब है, कौन उसकी इच्छा पूर्ति कर सकता है? रिश्तों में भी यही है, जो तुम्हारे स्वार्थ पूरी करते जाएँगे, तब तक तो प्यार रहेगा। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो वो लोग तुम्हें पहचानना बंद कर देते हैं। जब तक, वो एक कहावत बनी हुई है ना, साईं सब संसार में मतलब का संसार, जब तक पैसा हाथ में तब तक ताको यार। भई जब तक हमारे पास पैसे हैं तो हमारे जो पराये लोग हैं वो भी अपने बन जाएँगे, और जब हमारे पास पैसा नहीं होता,
तो जो अपने होते हैं वो भी पराये बन जाते हैं। इस पैसे में इतनी ताकत है, अगर हम परमात्मा से ही दिल लगाते हैं, उसी को हम अपना बनाते हैं, तो किसी को अपना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा है जो हमारे से निस्वार्थ भाव से प्यार करता है। कोई शर्त नहीं होती, वो जब हमें देता है तो कभी गिनवाता नहीं है कि मैंने तुम्हें इतना दे दिया। कहते हैं इंसान देता है छपा के और परमात्मा देता है छुपा के। तो सारे संबंध हमें उस परमात्मा से ही जोड़ने चाहिए। और आज मैं उनका व्लॉग देख रही थी, पूजा और मन्नू का। तो वो यही कह रहे थे कि हमारी मम्मी ने जब से पूजा की शादी की थी, तब से वो अकेलेपन में रहने लग गई और वो यही पूजा की याद ही सताती रहती थी। तो हमेशा ये सोचो अकेलेपन में रहने की आदत डालनी चाहिए हमें, परमात्मा से दिल लगाओ। हमेशा ये सोचो कि परमात्मा हमारे अंग-संग है। जितना हम परमात्मा को फ़ील करेंगे, ये सोचेंगे हमारे आस-पास है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। और संसार के रिश्ते कब तक साथ निभाते हैं? कोई साथ नहीं देता किसी का। सब मतलब के रिश्ते नाते हैं। जो परमात्मा से ही दिल लगाओ, परमात्मा से ही बातें करो, उसी को महसूस करो, क्योंकि उसी ने ही हमारे काम आने हैं। तो कहते हैं सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ो। कहते हैं तुम ही संग खाऊँ, तुम ही संग खेलूँ, तुम ही संग बातें करूँ। और जिसको कहते हैं अकेले में रहना आ गया, समझो उसको जीना आ गया। ऐसे ही मैं एक बात ये कहती हूँ, जिसको सहना आ गया उसको दुनिया में रहना आ गया। तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे वो अकेलापन हो। कई बार हमारे पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी हमें खुश रहना चाहिए, हर हालात में खुश रहना चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी और जितना हम परमात्मा का शुक्रिया करते जाएँगे, हमारी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। तो एक बार फिर मैं कहूँगी कि कल शनिवार है तो अपने घर में नेगेटिविटी दूर करें, कपूर का धुआँ लगाएँ और अपने घर की ये पतंजलि के दिए आते हैं उसका धुआँ कर लिया करो और जाले वगैरह साफ़ कर दिया करो, नमक का पोंछा लगाया करो और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स अपने अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म किया करो। महामृत्युंजय मंत्र लगा लिया करो, किसी की बुराइयाँ ना सुना करो, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी जाएगी तो घर की नेगेटिविटी कुछ भी नहीं कर सकती। तो कल मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और आज खुशी ने ब्राइडल तैयार की थी। बताना आपको कैसी लगी और आज हमने खाना भी नहीं बनाया सारा दिन, हमने बाहर से मँगवाया था। कल देखते हैं अब, जो भगवान की मर्ज़ी हो, मैं तो वही कहती हूँ उसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। भगवान सबके ऊपर कृपा करे। तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट सबको, राम राम।